अब उन्होंने अपनी पार्टी बना ली है। पहले भीम आर्मी एक संगठन था, तो संगठन के साथ में तो बहुत लोग थे, हमारे जैसे लोग भी थे, मैं भी खड़ा हुआ था। लेकिन अभी क्या है, उन्होंने एक पार्टी बना ली है, और जब आदमी पार्टी बना लेता है तो फिर रुकता नहीं है। वो अपनी पार्टी की पहचान देने के लिए, अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए हर स्टेट में जाएगा, वहाँ काम करेगा। तो पीछा नहीं है, उसे आप पीछा नहीं कह सकते। वो तो अपनी पार्टी बना ली, वो हर जगह जाएगा, वहाँ इलेक्शन लड़ेगा। अब उसको सपोर्ट मिले ना मिले ये तो पब्लिक तय करेगी। और देखिए, मेरा मानना ये है कि वोट हमारा ही है। अगर 10%, 5% वोट भी, 2% भी वोट उसके पास जाएगा आज़ाद समाज पार्टी के, तो वो बीएसपी का ही वोट जाएगा, क्योंकि बाहर से वोट नहीं आना है। तो कहीं ना कहीं बंटवारा होगा, और अगर बंटवारा होता है तो समाज कमज़ोर होगा, पार्टी कमज़ोर होगी, हमारे लोगों का मनोबल डाउन होगा। तो मैं तो अपील करता हूँ ये कि चंद्रशेखर भाई से भी, कि चंद्रशेखर भाई आप बहन जी से बात कीजिए, आप मिलकर लड़िए, आप दोनों मिलकर लड़िए। जब आप दोनों मिलकर लड़ेंगे तो समाज को मजबूती मिलेगी, समाज हमारा ताकतवर बनेगा, और उससे दूसरे लोग भी हमारे साथ खड़े हो जाएंगे। माइनॉरिटी भी देख रहा है कि कब हम लोग इकट्ठे हों, माइनॉरिटी भी हमारे देख रहा है। अगर हम लोग आपस में लड़ते रहेंगे, आपस में एक दूसरे की बुराई करेंगे, एक दूसरे की वोट काटेंगे, तो दूसरे लोग भी हमारे साथ नहीं आएंगे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि चंद्रशेखर ने बहुत जल्दी कर दी पार्टी बनाकर। पहले अभी कांसीराम जी की तरह संगठन चलाते, मिशन चलाते, समाज के लिए काम करते, तब पार्टी बनाते। देखो, ये तो मैं भी कह रहा हूँ कि बहुत जल्दबाजी की, उनको इतनी जल्दी पार्टी नहीं बनानी थी। पीछे की बातों को तो छोड़ देना चाहिए। पीछे क्या हुआ, बहन जी ने क्या करा, क्या नहीं करा, नहीं, ये तो बहुत पुरानी बातें हो गई हैं। अब हमें राजनीति करनी है, हमें शासन करना है, नहीं, अपने समाज को बचाना है। जब हम अपने समाज को बचाना है तो बहन जी को भी थोड़ा लिबरल होना पड़ेगा, नहीं, थोड़ा लिबरल होना पड़ेगा, उससे बात करनी पड़ेगी। वो एक छोटा है, नहीं, अभी बहुत छोटा है, अभी राजनीति में उतरा है, तो अभी उसे बहुत सारी चीज़ों की समझ नहीं है, बहुत सारी चीज़ों की समझ नहीं है। अभी जो उसके साथ खड़ा हो जाता है उसी को अपना मान लेगा। लेकिन बहन जी तो बहन जी रही हैं, 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, और प्रधानमंत्री की दावेदारी है, और बड़ा अच्छा शासन चलाया। बहन जी को मालूम है राजनीति क्या होती है, या दूसरों को कैसे मनाया जाता है। तो मैं तो अपील करता हूँ बहन जी से, बहन जी के जो समर्थक है विरोध ना करें, नहीं, ये टाइम जो ना विरोध करने का नहीं है। बहन जी एक कदम आगे बढ़ाएं, उससे बात करें और अपने पास लेके आए, और कहीं इलेक्शन भी लड़ रहा तो मिलके लड़ें, नहीं, मिलके लड़ेंगे तो समाज में बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। लेकिन जो चंद्रशेखर हैं वो तो बीएसपी के दुश्मनों से मिले हुए हैं, दूसरी पार्टियों के साथ चले गए हैं वो तो। देखिए, राजनीति में ऐसे ही होता है, जब आप उसको नहीं बुलाओगे वो कहीं ना कहीं जाएगा, ये तो चलता रहेगा, वो जाएगा, उसका जाने का काम है। और ये ना राजनीति का एक ना प्रेशर होता है, नहीं, बहन जी पे प्रेशर डालने के लिए वो अलग अलग जाएगा, वो हमारे दुश्मनों से मिलेगा। देखिए, समझौता बहन जी ने भी करा है, कई बार करा है, हमने देखा नहीं। 27 साल की अपनी जो पुरानी जो दुश्मनी थी वो भुला दी बहन जी ने, हमारे समाज के लिए, ताकि हमारे लोग आगे बढ़ें। हमारे लोगों के लिए उन्होंने अपनी दुश्मनी बढ़ा दी, अपनी बेइज्जती भी बढ़ा दी, और वो उन्होंने मुलायम सिंह से समझौता करा, अखिलेश से समझौता करा। वो हमारे लिए तो करा था, अपने लिए तो उनको जरूरत ही नहीं है। लेकिन जब वो इतना बड़ा दिल वहाँ दिखा सकती है, तो ये तो बच्चा है, इससे भी बात कर सकती हैं, इससे भी बात करें। और जो समर्थक है वो बहन जी से कहें, जो पदाधिकारी हैं, कि बहन जी इसको एक मौका और दीजिए। अगर वो नहीं आता इस बार, आप उसे कॉल करो, बुलाओ। नहीं आता तो यही समाज है, उसको एक्सपोज करेगा, उससे पूछेगा कि बार बार हर जगह जो तुम्हारे अधिकारी हैं, जो तुम्हारे शुभचिंतक हैं, और जो बार बार ये कहते हैं कि बहन जी ने तो मुझे कभी बुलाया ही नहीं, बहन जी ने तो कभी कॉल नहीं किया, बहन जी चाहती नहीं है, ये भी ओपन हो जाएगा, ये भी मुंह बंद हो जाएगा उसका। और फिर यही समाज है, ये समाज उससे सवाल करेगा, मेरे जैसे लोग सवाल करेंगे कि भाई चंद्रशेखर, बहन जी ने तो आपको बुलाया है, आप क्यों नहीं गए, नहीं, आप क्यों नहीं, जब आप दूसरों के पास जा सकते हो, जब आप उनसे हाथ मिला सकते हो, तो बहन जी से बात क्यों नहीं कर सकते। आप बहन जी के पास जाइए, बहन जी को थोड़ा सा दिल थोड़ा लिबरल होना पड़ेगा, बहन जी को कॉल करेंगे, बहन जी बुलाइए, वो मान जाएगा। नहीं, बहन जी का बड़ापन जब होता है जब बहन जी बुलाए, बड़ी तो है ही वो, उनसे बड़ा कोई है नहीं भारत में, उनसे बड़ा कोई लीडर नहीं है, और किसी की औकात नहीं है बहन जी बनने का, नहीं, ये छोटे मोटे जितने लीडर है ना, ये उनसे सीखेंगे। बहन जी तो बड़ी है ही, और बहन जी बुला के और बड़ी हो जाएंगी, छोटी कभी नहीं होंगी, ना ही कभी कोई उन्हें कुछ छोटा कर सकता है। बहन जी हैं, बहन जी हमारे दिल में रहती हैं, हमारे विचार मिलें ना मिलें, लेकिन जो बहन जी ने किया है समाज के लिए, वो कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। लेकिन बहन जी के तो भतीजे हैं पार्टी में, वो तो उन पर ज़्यादा ध्यान देंगे ना, उस पर क्यों देंगी। नहीं, भतीजा अपनी तरफ है, समाज अपनी तरफ है। देखिए,
ठीक बात है, भतीजा है, लेकिन वो भी तो अपना बच्चा है, नहीं, उसने भी तो मेहनत की है। चंद्रशेखर कोई उठ के ऐसे ही नहीं आ गया, उसने भी आंदोलन किया है, नहीं, मेहनत की है, रोड पर रहा है, रातों को जागा है, लोगों के साथ खड़ा रहा है, नहीं, 17 महीने जेल में रहा है। ऐसा नहीं है, उसके बलिदान को भी आप भुला नहीं सकते। आप छोटी छोटी, नहीं, उसने भी काम किया है, आगे भी काम कर रहा है, अब भी काम कर रहा है, हमें उसकी भी ज़रूरत है, और हम मिलकर लड़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। हमारा दुश्मन सामने खड़ा हुआ है, अगर हम डिवाइड होकर लड़ेंगे तो दुश्मन हमारा जीत जाएगा, और हमारा दुश्मन बहुत ताकतवर है, हमें दिमाग से भी लड़ना है, हमें मिलकर भी लड़ना है। तो मैं तो फिर अपील करूंगा जो दोनों के पदाधिकारी हैं, दोनों के समर्थक हैं, कि आप एक अपनी ईगो साइड में रखो, छोटा बड़ा साइड में रखो, आप एक दूसरे से बात करो, मिलो, और जब आप मिलोगे ना तो दुनिया देखेगी, दुनिया आपके नीचे आएगी। मैं आपसे पूरा भरोसा है मुझे। अगर एक बार आप दोनों शक्ति मिल गई, उधर से ये मिल गए, उधर से बहन जी मिल गई, तो ये ना बाकी जितने भी हैं जो छोटे मोटे दल हैं आपके पैरों में आ जाएंगे, आपके साथ आएंगे, खुद कहेंगे। और इंडिया गठबंधन है ना, जो भी है ये खुद आपसे आके कहेगा कि जी हम आपके साथ आना चाहते हैं। आप नहीं ये कहेंगे हम आपके साथ आना चाहते हैं, बताइए क्या शर्त है आपकी, बताइए कितनी सीटें चाहिए आपकी दोनों को वैल्यू बढ़ेगी। तो मेरी ये अपील है। बात ताकत नहीं है ना, आप जब अपनी ताकत ख़त्म करके जाओगे, नहीं, आपकी ताकत कहाँ पर है? आपकी ताकत समाज के पास है, बहन जी के पास है। आप एक बार बहन जी के साथ मिलो और फिर किसी के पास जाइए, फिर देखें कौन आपको मना करता है। नहीं, आपको बराबर सीट देगा। उसे पता थी कि बहन जी इसके साथ नहीं है, नहीं, समाज इसके साथ नहीं है, इसलिए तो ठुकराया उसने। क्यों ठुकराया? इसलिए ठुकराया। लेकिन जहाँ जहाँ बहन जी मेहनत कर रहे हैं जिन जिन राज्यों में, और ये जो चंद्रशेखर हैं उन्होंने राज्यों में जा रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, चाहे तेलंगाना हो। नहीं, वो जाए, मैंने कहा नहीं, उसने एक पार्टी बना ली है, और जब कोई आदमी पार्टी बना लेता है तो मौका क्यों छोड़ेगा? 5 साल में आता है ये मौका, तो 5 साल तक तो वेट थोड़ी ना करेगा, वो तो जाएगा इलेक्शन में, और उसका अधिकार भी है जाने का, बिल्कुल जाना चाहिए उसको। मैं कह रहा हूँ अगर नहीं जाएगा तो पार्टी तो ख़त्म हो जाएगी उसकी। लेकिन वोट शेयरिंग के वजह से बीएसपी बहुत सारी सीटों पर हार गई थी, 2022 में भी और उपचुनाव में भी। तो ये जो सीटें हारी जा रही हैं बहुजनों की, बीएसपी वगैरह की, ये जो नुकसान हो रहा है, इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं? अब बसपा को या फिर आज़ाद समाज पार्टी को, भीम आर्मी को? दोनों को, दोनों ही जिम्मेदार हैं। जिम्मेदारी एक की नहीं है, जिम्मेदारी एक की नहीं हो सकती, जिम्मेदारी दोनों की है, दोनों ही जिम्मेदार हैं, और दोनों को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, नुकसान तो समाज का हो रहा है इससे। हाँ, इससे नुकसान समाज का, और समाज को भी सोचना चाहिए। मैं कह रहा हूँ समाज ही सबसे बड़ा आईना है, समाज को खुल के आवाज़ उठानी चाहिए, नहीं, खुल के बोलना चाहिए कि आप लोग एक मंच पे आइए, आप लोग समाज के लिए एक मंच पे आइए, अपनी ईगो साइड में रखिए। जब समाज प्रेशर डालेगा इन दोनों पे, दोनों प्रेशर डालेगा तो ये लोग मजबूरी में आएंगे, एक दिन जरूर आएंगे। लेकिन समाज को मेरे जैसे लोग, जो जितने भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं जो समाज में काम कर रहे हैं, उनको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, और मजबूती से उठानी चाहिए कि आपको एक मंच पे आना पड़ेगा। जब आप एक मंच पे आओगे तो बाकी जो और भी जो देख रहे हैं ना, बाकी बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं आपकी तरफ, वो भी आपके साथ खड़े हो जाएंगे। बसपा मेहनत कर रही है राजस्थान में, मध्य प्रदेश में आकाश आनंद भी रैली कर रहे हैं, पैदल मार्च कर रहे हैं, और आज़ाद समाज पार्टी वहाँ अपने कैंडिडेट उतार रही है। तो इससे तो जो है बसपा लटक जाएगी, सीटें नहीं जीत पाएगी उस हिसाब से, क्योंकि वोट जो बट जाएगा। तो नुकसान तो फिर जो बसपा का कर रहा है आज़ाद समाज पार्टी वाला। बिल्कुल, मैं तो पहले कह रहा हूँ ना, देखिए, जब मैं बार ये कह रहा हूँ, जब उसने पार्टी बना ली है तो आपसे रुकेगा थोड़ी ना, वो तो जाएगा, वो हर उस संगठन में जाएगा जिस संगठन से बीएसपी दूर है, वो रुकेगा नहीं। क्योंकि राजनीति जब आदमी करता है ना, तो राजनीति में वो स्वयं बढ़ना चाहता है, नहीं, राजनीति का मतलब है वो एक कदम बढ़ाना चाहता है, आगे जाएगा, कोई रोकेगा नहीं उसको, क्योंकि अब उसने पार्टी बना ली है। अगर संगठन होता भीम आर्मी का तो नहीं जाता। पार्टी का मतलब है कि उसको अपना जो उसका अपना वोट बैंक है, जो अपने उसके समर्थक है, उनको भी तो जवाब देना है उसको उनको भी रोक पाएगा वो। अगर वो सरकार में वहाँ पर नहीं जाएगा इलेक्शन में, तो उसका संगठन खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो भी तो मेहनत कर रहे हैं। वो जो लोग आज उसके साथ हैं, उन्हें भी तो नेता बनना है, उन्हें भी तो समाज की सेवा करना है ना। ये समाज है, नहीं, ये समाज है, और समाज ऐसे ही चलता है। समाज में बहुत सारे लोग होते हैं जो दुश्मनों ने पार्टी बनवाई है। दुश्मन भी कौन से थे? हमारे लोग थे, वो नहीं, बीएसपी से निकले हुए लोग थे। मैं तो नाम भी जानता हूँ। दद्दू प्रसाद थे, दद्दू प्रसाद जैसे, खुद जयप्रकाश जैसे लोग थे। बीएम आर्मी को ज्वाइन किया, हमने मना किया कि क्या कर रहे हो, लेकिन वो गए। उसके बाद में जो आपके जो जाटव साहब हैं जो गाज़ियाबाद में, वो भी गए। तो वो कौन लोग? बीएसपी के तो थे, बीएसपी के बहुत सारे लोग हैं जो उसके साथ खड़े हुए थे। बसपा से जो निकाले गए थे कार्यकर्ता या पदाधिकारी, उन्होंने पार्टी बनवाई थी बहन के खिलाफ। पक्का ये है, सीधा है
सीधा है। भाई जयप्रकाश कौन थे? बीएसपी के मतलब उस टाइम उपाध्यक्ष थे, उनको निकाला भीम आर्मी में। पार्टी के लिए काम तो कर रहे हैं अभी भी वो। लेकिन अब आप भीम आर्मी ज्वाइन कर लेते हो, भीम आर्मी में आपका कुछ रहता नहीं है, नहीं भीम आर्मी में आपका सब कुछ खत्म हो जाता है, भीम आर्मी के आपके हिसाब से नहीं चलती है, चंद्रशेखर आपके नहीं सुनता है, आप भीम आर्मी को छोड़ देते हो, नहीं फिर आपका बीएसपी की बात करते हो, तो ये क्या हुआ? तो बीएसपी बहन जी ने तो देख लिया ना आपको। अगर आप न्यूट्रल बने रहते, भीम आर्मी में नहीं जाते, आज़ाद समाज पार्टी में नहीं जाते, तो आपका भला हो जाता, नहीं आप ऐसे ही रहते, वापस ले लेते। उन्होंने देख लिया। अब जो दद्दू प्रसाद हैं या आपके जो प्यारे लाल जाटव जी हैं, ये कौन लोग हैं? बीएसपी से निकले और समाज के ही लोग हैं, दूसरे समाज के तो है नहीं है। इन्होंने बढ़ावा दिया, इन्होंने आइडिया दिया, बढ़ावा दिया, अपनी गाड़ियाँ दी, अपनी कोठियाँ दी रहने के लिए। जब उन्होंने सब कुछ सपोर्ट किया, पैसा दिया, गाड़ियाँ दी, रहने के लिए कोठियाँ दी, तो वो तो बढ़ेगा ना आगे। वो तो इनोसेंट था, उसे पता नहीं थी राजनीति क्या होती है। बसपा को बर्बाद करने के लिए ये तेल माचिस दे रहे हैं जो बसपा के जो निकाले हुए कार्यकर्ता हैं। सही, बसपा से ही, किसी को दोष नहीं देना है। बताइए किसको दोष दोगे आप? किसको दोष दोगे? जब आपने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बीएसपी वालों ने दिया है तो बीएसपी दोषी है, उसमें बीएसपी की विचारधारा दोषी है, किसी और को दोष नहीं दे सकते। और मैं फिर कह रहा हूँ, जिन लोगों ने उसे बढ़ाया है, जिन लोगों ने तोड़ा है, नहीं जिन लोगों ने उसे इसके लिए राजनीति पार्टी बनाने के लिए मतलब वो किया, भाई वही लोग आज बहन जी से बात करें, इससे बात करें, बीच की धुरी बने और आपस में मिलके कंप्रोमाइज़ करें, अपना भाईचारा दिखाएं और समाज को मजबूत करने के लिए दोनों को एक एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए।